Okay, friends. So now we are going to start our next exercise 13.7. In this one, we will study about to find the volume of the cone. ठीक है? वॉल्यूम ऑफ द कौन के लिए आपको पहले फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपको कैसे याद रख सकते हो, एंड दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता ही है, लास्ट टाइम भी अभी हमने लिखा था। ठीक है, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट वाज पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपका था सिलेंडर के लिए, जो आपने लास्ट टाइम लास्ट वीक लेक्चर में पढ़ा था हमने। सो इस पाई आर स्क्वायर एच के आगे आपने बस 1/3 लगा दिया। ठीक है, एंड नाउ दिस फार्मूला विल बिकम द फार्मूला ऑफ कोन। अब ये कोन का फार्मूला बन गया। बस इतना दिमाग में रख लो कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला जो आपका था दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड यू जस्ट अप्लाई 1/3 in front of that, it will become the formula of volume of cone. Okay, now for finding the volume of the cone you always need two things, one is radius and other is height। ये दो बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, याद रखना। जब भी आप सम स्टार्ट कर रहे हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या आपको रेडियस पता है, क्या आपको हाइट पता है, एंड देन यू विल अप्लाई योर फॉर्मूला। ठीक है, सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू हैव गिवन व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपने फाइंड करना है विद रेडियस 6। आपको रेडियस गिवन है, radius is 6 centimeter, and the other thing that is height, and that is given 7 centimeter. So the volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r square h. 1 upon 3 into pi. The value of pi is 22 upon 7, and the value of radius is 6 into 6 into h is 5. Now you can see we can cancel this 7 with 7 and this 3 with 2. Now multiply it. 264 centimeter cube. Now the unit will become 264 centimeter. Sorry, multiply with 7 also. Multiply with 7 too. So it becomes 7 4s are 28. Carry 2. 7 6 are 42, 44. ठीक है, this will ठीक है। ओके, हाँ यस सर, ठीक है, 264 ही आपका आ जाएगा। सो वॉल्यूम विल बी 264 क्यूब। ठीक है, जब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी उसका, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। इन द सेम वे सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व आल्सो। द सेकंड क्वेश्चन इज second question first part। in the second question first part you have given the capacity आपने फाइंड करनी है। अगेन द क्वेश्चन इज टू फाइंड कैपेसिटी। कैपेसिटी की मीनिंग भी आपका एक तरीके से क्या होता है, टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, एंड द गिवन थिंग्स आर रेडियस, यानी आर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, and the second thing slant height means L you have given, not H। the value of L is given, L is 25 centimeter and R is 7 centimeter। ठीक है, आपको इसमें L given है and R given है, not H given। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला यू शुड नो रेडियस एंड हाइट, जो कि आपको नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई व्हिच फॉर्मूला, दैट इज L square is equal to X square plus R। सबसे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया भी था कोन वाली केस में। तो you have given L, the value of L is 25 is equal to H आपने फाइंड करना है, और रेडियस इज 7। so 25 square will become 625, H square आपने फाइंड करना है, it become 49। so 625 minus 49 is equal to H square। now just subtract them, it become 6, then 11, 7 and 5 is equal to h square। so the h will be 24 centimeter। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 आपका होता है। so here I height is 24।
नाउ यू हैव द हाइट, अब आपके पास हाइट तो आप आराम से कैपेसिटी निकाल सकते हैं इजीली, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द कोन विल बी 1 upon 3 pi r square h. So 1 upon 3 into value of pi is again 22 by 7. The value of radius given है आपके पास 7 into 7 into height you have already find out that is 24. Now just simplify 7 से आपका 7 cancel, 3 into 8. Now multiply all these values 22 into 7 into 8. ठीक है, and you will get your answer. ठीक है, तो जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द रेडियस एंड व्हाट इज द हाइट। अगर आपको हाइट नहीं पता है देन अप्लाई दिस फॉर्मूला फर्स्ट, वो तब लगाना है अगर आपको स्लैंट हाइट पता है। ठीक है, ये दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाई फर्स्ट इफ यू हैव स्लैंट हाइट और दैट केस। ठीक है, ओके। Now, question number third one you have got that the height of the cone is 15 centimeter. You have given height 15 centimeter. If its volume is 1577 cube यानी आपको वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया वॉल्यूम गिवन है, इट मींस आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम का ही फिर फॉर्मूला लगा देना है इस केस में। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, आपने बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो this one question number third, you have given volume and the volume is given, volume is equal to 1570। ठीक है, and the formula is 1 upon 3 pi r square h is equal to 1570। So 1 upon 3 into pi, pi की वैल्यू देखो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है 3.14, अगर जो मेंशन है फिर वही लेनी है आपने, यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू को स्पेशल ध्यान रखना, जनरल स्टूडेंट यहां बहुत मिस्टेक करते हैं। तो पाई इज 3.14 इनटू हाइट, और आपने पता करना है हाइट की वैल्यू आपके पास है 15 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1570। तो आपने r स्क्वायर निकालना है, देन r ये हाँ यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो आप 5, देन r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इनटू 5। ठीक है, एंड नाउ जस्ट सिंपलीफाई इट, आप इसको सिंपलीफाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, question 4th is if the volume of the right circular cone of height 9 cm, you have given what, एक तो height given है आपको and that is 9 cm and volume भी आपको given है that is v is equal to 48 pi। ठीक है, you have given height, you have given volume, both things are given। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे पीछे बोला भी था आपको क्या given है हमें, वॉल्यूम, तो फॉर्मूला भी हमने पहले वॉल्यूम का ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला पहले लगाएंगे इस केस में भी, और v is 1 upon 3 pi r square h is equal to 48 pi। And listen now, you have given here volume in terms of pi, है ना, तो वॉल्यूम अगर पाई में गिवन है, नाउ यू नीड नॉट टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, आपने पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी बिकॉज पाई में ही आपके पास गिवन है, तो ये भी पाई में ही है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, सो नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में आता है ना आपको, तो पाई को वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं उस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो ये ट्रिक्स कुछ होती है जो आपने माइंड में रखनी है। 1/3 पाई एज इट इज, आर आपने फाइंड करना है और h की वैल्यू आपके पास 9 है इज इक्वल टू 48 पाई। सो दिस कैंसिल विद दिस 3, देन r स्क्वायर कितना है आपके पास 48 पाई अपॉन दिस पाई एंड इनटू 3। ठीक है, यही आएगा ना आपके पास। सो पाई से देखो ये पाई कैंसिल हो गया
करोगे तो यहाँ पे 16, देन r is equal to square root of 16 which become 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो कुछ भी आपको अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड, आप कुछ नहीं कर रहे हो साइड से और आपका आंसर कितना इजीली निकल रहा है। ठीक है, फॉलो दिस टेक्निक यू विल गेट वेरी इजीली आंसर एंड द आंसर विल बी एक्यूरेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, अ कोनिकल बिट ऑफ टॉप डायमीटर गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। Question fifth one, you have given diameter and the diameter is 3.5, but we need always radius. So radius will be 3.5 upon 2 meter. No need to again divide it. कोई जरूरत नहीं इसको डिवाइड करने की, leave it as it is। ठीक है, आगे आपके पास क्या गिवन इस क्वेश्चन के अंदर, डीप। तो डीप मैंने आपको समझाया था, डीप और हाइट बोथ आर सेम थिंग, बस डीप हम वहां वर्ड यूज करते हैं इफ द थिंग इज बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड। अगर ग्राउंड से नीचे हो जाती है चीज तो वहां पे हम डेप्थ वर्ड यूज कर लेते हैं, ग्राउंड से ऊपर हो जाती है तो वहां पे हाइट वर्ड यूज करते हैं। जैसे इस रूम में मैं वर्ड यूज करूंगा हाइट, बट अगर मैं वही अंडरग्राउंड रूम की बात कर रहा तो मैं वहां बोलूंगा डेप्थ। ठीक है, ये फर्क है, बट सेम थिंग्स बोथ आर सेम। सो यू कैन राइट हाइट दैट इज गिवन हियर 12 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो किलोलीटर्स में आपने इसकी कैपेसिटी निकालनी है। वॉल्यूम अगेन आप अप्लाई करोगे 1/3 pi r square h। ठीक है, just put the values, you have all values, r is 3.5/2, h is 12, just fill it and simplify and notice one thing, what that उसने आपसे पूछा है कि आपने आंसर किस पे देना, देखो किलोलीटर्स में उसने बोला किलोलीटर्स में। ठीक है, सो इट मींस आपका रिलेशन होता है 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब जितने मीटर क्यूब आपके आएंगे वो आपका आंसर एक तरीके से किलोलीटर ही होगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो आपका आंसर 5000 मीटर क्यूब आ गया तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 5000 किलोलीटर, बस पीछे किलोलीटर लगा देंगे। ठीक है, बोथ आर इक्वल, 1 किलोलीटर एंड 1 मीटर क्यूब बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये रिलेशन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोलीटर एंड मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वन। Question 6 is the volume of right circular cone is 9856। obvious है, वॉल्यूम गिवन हो गया आपको, वॉल्यूम इज 9856। if the diameter of the base, आपको डायमीटर गिवन है तो हमें क्या चाहिए हमेशा, रेडियस। तो 28/2 करेंगे आप and it become 14 सेंटीमीटर। the radius is 14 सेंटीमीटर। तब पहला क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले आप, कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा हमारा इसमें, वॉल्यूम गिवन है तो ऑब्वियस पहले फॉर्मूला आप वॉल्यूम का ही लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 pi r square h। now put the values, 1/3 pi is 22/7 and radius 14 into 14 into height आपने पता करनी है। So you can see we can cancel 7 with this. So h is equal to 9856 into 3 upon 22 into 2 and into 40। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ सिंपलीफाइड जितनी कटिंग होती कर लो इसमें आप। 2 से अगर मैं ये कटिंग करता हूँ क्या आएगा, देखो 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 8s are 16। okay, so 11 अब फिर 2 से कर लो आप, 2 से यहाँ तक 11 आ जाएगा। इसको भी आप 2 से कर लो, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2
2 6 are 12, 2 4 are 8, ठीक है। now 11 से कर सकते हो आप इसकी कटिंग, 11 2 are 22, then 26, 11 2 are again 22, 11 4 are 44, ठीक है। ओके 40 से भी हाँ जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखो। क्या आएगा आपका ये 40 1 सा 40, ठीक है। कितने बचे आपके पास 8, ठीक है 8 and then it become on 6, so height is equal to 16 centimeter, ठीक है। ओके हाँ 3 भी सही है, 16 into 3 आप कर देंगे तो it become 48 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो हाइट है that come now as 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके यही पे टाइप मिस्टेक्स होती है, देखो जैसे ये मैंने प्लीज छोड़ा था अभी, तो ये चीजें आपके साउंड को गलत करती है। तो जब भी साउंड को एक बार नोटिस कर लो कुछ रह तो नहीं गया आपका, ठीक है। तो ऑलवेज चेक दिस थिंग, ऐसे क्वेश्चन में ये मिस्टेक्स हमेशा होती है आपकी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है देखो, सेकंड पार्ट में फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट के लिए मैंने आपको एक रिलेशन दिया था L² = H²+R²। ये आप रिलेशन लगा के अपना इसमें स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। H की वैल्यू 48 and R is 14, so just put both the values and simplify, you will get the slant height, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया। तो थर्ड पार्ट में आपसे कर्व सरफेस एरिया को आपसे पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। कोन का जो फॉर्मूला, कोन के लिए हम जो लगाते हैं दैट इज पाई आर एल। पाई इज अगेन 22/7, आर 14 है और एल आप यहां से निकाल चुके होंगे, ठीक है। जस्ट पुट ऑल दीस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो जनरली मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज करता है, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन, बट बोथ आर वेरी इजी एंड सिंपल। तो क्वेश्चन 7 आपसे क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, उसने बोला है अ राइट ट्रायंगल एबीसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसका डायग्राम बड़े सही से बना लिया, क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको, देन यू कैन डू इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड उसने यहाँ पे आपसे क्या बोला है, विद साइड 5 12 एंड 30। एबीसी आप नाम रख दो इसका, ए बी एंड सी, ए इज 90 डिग्री एंड द डायमेंशंस आर 5 12 एंड 30। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज ऑलवेज द बिगेस्ट वन, ठीक है। वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो इट मींस दिस इज 30। अब आपके पास क्या रह गया इसमें 5 एंड 12, ठीक है। सो यू कैन पुट 5 एंड 12 एनीवेयर, नो इशू, आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 5 यहां पे लेता हूं, 12 यहां पे लेता हूं, कोई अगर आप 12 यहां पे लगोगे तब भी कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपके आंसर में, ठीक है। विल बी सेम, द आंसर विल बी अगेन सेम। Okay, a right angle triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. अब सुनो जरा, थोड़ा इमेजिनेशन करो, आपके पास एक ट्रायंगल की शेप है, ठीक है, एक ट्रायंगल की शेप है एंड यू आर जस्ट उसको पकड़ के आपने ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो व्हेन यू रोटेट दैट ट्रायंगल आपके पास एक शेप सी बनेगी एंड दैट इज like a cone, कुछ ऐसे करके इस तरीके, ठीक है। तो जो आप उसको उस कोन को पकड़ के उस ट्रायंगल को आप पकड़ के घुमाएंगे ना, जस्ट इमेजिन तो जो शेप आपके पास बनने वाली दैट शेप विल बी लाइक अ कोन। ये आपके सामने मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। जो उसने बोला भी था कि 12 के अराउंड आपने उसको घुमाना है पकड़ के, तो ये 12 आपके पास इसको पकड़ के मैंने फिर ऐसे करके घुमा, ठीक है। अगर 12 मानो यहाँ पे होता, 5 यहाँ पे होता, फिर मैं इसको इस तरीके से घुमाता था ऐसे करके, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में आपके पास होगी।
तो अगर आप डायग्राम को देखो बड़े आराम से बता सकते हैं इसमें हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 12, ठीक है, एंड द रेडियस इज 5 एंड दिस इज द स्लैंट हाइट L इज 13, ठीक है। H आपके पास है, R भी आपके पास और L आपके पास में 13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन वो आपसे से पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर, वॉल्यूम पता करते हैं तो आराम से लिखना पड़ेगा इसी 1/3 pi r square H, so just put the values of everything, you have pi r is already given, H की वैल्यू भी पता है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में अब क्या कह रहा है वो आपसे, इफ द ट्रायंगल ABC द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर, अब उसने ये बोलते कि 5 के अराउंड आपने घुमाना है, ठीक है। तो 5 के अराउंड घुमाना है आपने इधर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये शेप में चेंज कर रहा हूं आपके सामने, ओके फॉर क्वेश्चन 8 अब आपने ये सेम डायग्राम आपके पास है एंड द क्वेश्चन इज सेइंग अब आपने 5 के अराउंड घुमाना, दिस इज अ 5, तो अब आप इसको कैसे घुमाओगे, कुछ इस तरीके से आपने इसको रोटेट करना है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे आपकी शेप बन जाएगी, ठीक है, एंड नाउ द कोन विल बी लाइक, ठीक है। तो अब आपका कोण कुछ ऐसे हो गया, नाउ इन दिस केस व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कौन सी है, अब इसमें 5 है कि 12 है, 12, बिल्कुल सही। अब आपकी रेडियस 12 होगी, रेडियस हमेशा बेस में होती है ना आपके पास, सो द दिस इज द बेस, तो अब आपके पास रेडियस 12 है एंड द हाइट इज 5, अब आपके पास हाइट 5 है और रेडियस 12 है, बट द स्लैंट हाइट इज अगेन सेम, दैट इज 13 सेंटीमीटर, इसमें कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में आपके, ठीक है। द क्वेश्चन इज नाउ आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगेन 1/3 pi r square h, ठीक है, r आपके पास है, h आपके पास है, जस्ट पुट द ऑल वैल्यूज एंड सिंपलीफाई, ठीक है। ओके, इसके साथ में एक और उसने आपसे पूछा है, कह रहा है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम आप निकालोगे दोनों केस में, 7th में भी निकाल चुके हो वॉल्यूम एंड सेकंड इसमें भी आप वॉल्यूम निकालोगे एंड यू विल डिवाइड देम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो will be equal to, जो आप वॉल्यूम फाइंड करोगे वॉल्यूम इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वेशन 8, ये दोनों वॉल्यूम्स जो आपके आएंगे डिवाइड देम एंड यू विल गेट द रेशियो फॉर दैट, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, question number 9, what is ninth question is saying, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5, diameter उसने बोल दिया आपको, diameter means radius is 10.5 upon 2 and the height h is equal to 3 meter, this is also meter, okay, find its volume, तो v आपने निकालना है 1/3 pi r square h, ओके, वन थिंग लिसन टू मी और यहाँ तो चलो क्वेश्चन में कह दिया उसने कि जो हीप है आपके पास दैट इज इन द शेप ऑफ कोन, वैसे भी आप सोच के देख लो, आप किसी भी चीज का ढेर लगा के देख लो, आप मिट्टी उठाओ, मिट्टी को उठा के आप जमीन पे डालो, ठीक है, आप वीट ले लो या कुछ भी ले लो, आप उसको उठा के अगर आप जमीन पे जैसे लगा टाइम ढेर लगाते हो, देन दैट ऑलवेज फॉर्म द शेप ऑफ कोन, कभी भी देख लेना, आपने देखा भी हो किसी भी चीज का जब ढेर लगाते हैं तो वो हमेशा एक कोन की शेप ही बनाता है, ठीक है, अगर नोटिस किया हो आप लोगों ने इस बात को, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द शेप ऑफ कोन, ठीक है। आप सिंपल से सॉल्ट ले लो, आप अपने हाथ में सॉल्ट ले लो और सॉल्ट को आप नीचे डालो, देखना सॉल्ट से भी शेप जो बनेगी दैट विल बी आल्सो शेप ऑफ कोन, ठीक है। तो अंडरस्टूड है वो शेप कोन की ही बनती है, तो एग्जाम में भी शायद ये वर्ड ना लिखा हो तो आप सोचे में मत पड़े ऐसा इसमें शेप नहीं है जी, वो तो अंडरस्टूड है कि आप जब उसका ढेर लगाएंगे तो वो शेप हमेशा कोन की ही बनाएगा, ठीक है।
Okay. So the volume you can find, you have given radius and height also, and you can find the volume. Okay. Second part में आपसे उसने क्या बोला है? The heap is to be covered by the canvas. अब उस heap को हमने cover करना है. Cover का मतलब है उसको ढांकना है, अच्छे तरीके से चारों तरफ से ढांकना है. It means आप उस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे फिर? हाँ, कर्व सरफेस एरिया. आप उस क्वेश्चन में क्या फाइंड करते हैं? and that is पाई आर एल. उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पाई आर एल. तो आर तो आपको पता है, बट एल नहीं पता है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एल निकालेंगे अपना यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर. ठीक है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फर्स्ट यू विल फाइंड द एल and then you will use that L here and find the curved surface area. ठीक है? So this will be the answer for your required canvas for covering that heap. Okay?